नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हो सब आप? मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। बात करेंगे कक्षा 11 NCERT आरोह भाग 1 पुस्तक की, हिंदी अनुवार्य की। और इसमें हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं मियाँ नसरुद्दीन, जो कृष्णा सोबती जी का लिखा हुआ है। ये एक प्रकार का रेखा चित्र है, शब्द चित्र भी इसे कह सकते हैं। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था कि फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा, अनुभवी अंदाज में कहा। कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, शिक्षा की भी शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उम्मीद है पीछे का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, शब्द आपको प्रत्येक बताए हैं। तो अब चलते हैं आगे की ओर। फिर आगे है, सिर हिलाया है साहिब, माना। आप सही कह रहे हो, आपने एकदम सही कहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। खोमचा देखो मित्रों, भट्टी में आग डालने के लिए, कोयले डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, खोमचे का। और इनका कहना भी सही है भाई, धीरे धीरे ही प्रत्येक कार्य सीखा जाता है। आग जलाना, भट्टी को सही करना, बर्तन धोना। अब धीरे धीरे इससे क्या होता है, अनुभव होता रहता है। अब अनुभव होता रहेगा तो धीरे धीरे कार्य भी चलता रहेगा। अगर मान के चलिए ये कार्य उन्होंने किए ही नहीं होता, सीधा आकर बैठते, तो ये कार्य वो नहीं सीख पाते, ना कर पाते। अब भाई सीधी सी बात ले लो, आप समोसे की बात कर लो। बाज़ार में जाते हैं तो समोसों की सोखला गए, बारिश हो रही हो वह, और वो गरम गरम समोसो वो स्टील वाली प्लेट में यहाँ गाल के देवे, बिचूर के फिर छोला, लाल चटनी, हरी चटनी और थोड़ा सा कच्चा प्याजिया घेर दे तो मुंह में पानी आ जाए। बई घरे आपा बना लिया देसी घी के अंदर, बस सुगंध को नहीं आवे, रीझ के मर्जी, और बस समोसा भी कौन बने। तो अपने तो सीधे ही बस मन बहलाने के लिए बनाने बैठ जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता, उनका अनुभव होता है। और फिर वह आपस समोसा बनाओ, वह प्लेन ही रह जाए सीधा, और वह दुकाना रमना बाम घूमड़ा सा उठ जाए, वह घूमड़ा रहा समोसा हुआ। फिर आगे, मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? या तो दुख तिरक पर हाथ रख दियो भाई। देखो, एक कार्य काम करना रहा हूँ, दूसरे काम करना रहा निश्चय हो गए। तो मियाँ ने घूरा, बहुतेरे बहुत मिल जाएंगे पर खानदानी नहीं। भाई हम तो खानदानी, हमारा खानदानी ये कार्यकर्ता चला रहा है, लेकिन और मिल भी जाएंगे, लेकिन उनका खानदान नहीं है, तो अभी आए हैं टुच्चे मुच्चे। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। बुजुर्ग मतलब जो बड़े बूढ़े हैं अपने, हुकुम कीजिए जहाँ पना, उनके बड़े बुजुर्गों ने कहा होगा। बादशाह सलामत ने फरमाया, फरमाया का अर्थ क्या हो जाएगा? कहना, कहा। तो आप ये बता सकते हो, कहना। कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। भाई इसी चीज़ तो उसके है, कोई सोच के देख लो, मोमोज, खामन, ढोकड़ा, आग में तो कौन पकाई जा, ठीक है, पानी तो पड़े ही वो, पानी बिना तो कौन मनस के। भाई अगर ये थे यहाँ सोचो कि इसी चीज़ बना लिया, तो भाई आटो सेक के फूफा भलाई कर लो, फूफा फूफी, और कुछ नहीं होने वाला। अब कृष्णा सोबती जी पूछ बैठे, क्या उनसे बनी ऐसी चीज़?
क्यों नहीं बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराई। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, बेसब्री का मतलब होता है जिसमें धैर्य न हो, अधीरता इसको बोलते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? अधीरता, जिसमें धीरज न हो। वह पकवान क्या था? कोई खासी चीज होगी भाई, बड़ी तकड़ी चीज होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को ही है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे, थारबर्गी कौन देखेगी। बस आप इतना समझ लीजिए, इतना सा समझ लीजिए, इतना का मतलब इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि न, एक कहावत है ना कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। अब देख लो भाई, बादशाह सलामत ने कही भाई आग में भी न पके और पानी भी न लग गए, तो ये चीज़ हो गई असंभव कार्य करना। तो जो मियाँ नसरुद्दीन है, उनके कहने का साफ साफ ये अर्थ हो गया असंभव कार्य करना। उनके कहने का मतलब ये हो गया कि जो खानदानी नान भाई होते हैं ना, वो असंभव कार्य भी कर सकते हैं, कुएं के अंदर भी कुछ रोटियां बना सकते हैं। ठीक है ना? तो ये याद रखना, कुआं दे रखा है यहाँ पे। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। कहने का मतलब वो अपने खानदान का पक्ष ले रहे हैं। मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि मतलब मज़ा ले होते नसरुद्दीन जी, अब छेड़ दिया बेचारे ने। मियाँ ने तरेरा। अब तरेरा का अर्थ होता है आंखें टेढ़ी करना, आंखें टेढ़ी करना, या ऐसे मान लो आप गुस्सा करना, थोड़ा हल्का गुस्सा करना, यानी जब मैं ये अड़का जा। और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी कभी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। फरमाना वही कहना, ठीक फरमाते हो, गलत नहीं कह रहे आप। अब है आगे। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ने आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। अच्छा देखो, ये शब्द पंजाबी भाषा का है, तो पंजाबी भाषा में लड़की को क्या कहते हैं? लौंडिया कहते हैं। ठीक है? तो रुमाली एक प्रकार की पतली रोटी होती है, बड़ी और पतली रोटी होती है रुमाली, याद रखना। काफ़ी रोटियों की होती हैं, देखो अपने खाते हैं ना, मिस्सी रोटी, चनारी रोटी, नान रोटी, बा गुमड़ारी रोटी होगी, यानी नान रोटी, गुमड़ारी, लच्छा परांठार, बेरोगनी भांति भांति रोटियाँ होवे। अब रुमाली भी होवे, और तुबकीर, आगे ये आगे आएंगे, ये रोटियों के प्रकार वो पढ़ लेंगे। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। तो यहाँ जहमत उठाना का अर्थ क्या हो जाएगा? जहमत उठाना, कष्ट उठाना, ये सब मुहावरे हैं, तो आप सीधे सीधे बता सकते हो कि मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है, सीधे सीधे बता सकते हो विशेष में आप। ठीक है ना? मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली। अब बीड़ी बिना तो किया काम साल है, कई कई टिंगर तो टाबर तो छात पर जहर धुआं पाटता फिर थान ध्यान ही आगे किए हुए। सो कुछ फुर्ती पा गए। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो नहीं ले लेवेंगे? उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहल्लत मिले न मिले। वालिद का तो मैंने पहले भी बताया था, पिता। बताया था कि नहीं बताया था? कूच कर गए मतलब 80 के जब पिता हो गए थे, तब वो क्या हो गए थे? मरहूम, स्वर्गवासी हो गए थे। क्या मालूम मोहलत, मोहलत का अर्थ क्या हो जाएगा? समय, हमें इतना समय मिले या न मिले। भाई बात पूछ लियो थे, भाई मैं शत्रु हो गया हूँ बेरोगनी, फिर बाद में पूछ पाऊँ न पूछ पाऊँ।
और साथ में कह भी रहे हैं बात पूछने के लिए, और बात को घुमा फिरा के भी कह रहे हैं, बताना भी नहीं चाहते। इस मजमून पर, मजमून का अर्थ क्या होता है? विषय, जिस विषय पे बातचीत हो रही है, कि इस विषय पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। शाही का मतलब जो उस वक्त का शाह है, या अर्थात बादशाह हो। जैसे कि मियाँ नसरुद्दीन बता रहे थे कि उस वक्त जहाँपना थे, लेकिन उनको नाम नहीं पता जहाँपना कौन थे। अच्छा, बावर्ची खाने का अर्थ क्या होता है? मूवी, एक बावर्ची मूवी भी है। बावर्ची खाने का अर्थ होता है रसोई घर। अच्छा, इसको रसोई घर ही क्यों कहते हैं, ये बताओ मेरे को तो पहले। तो बावर्ची खाने का अर्थ क्या होता है? रसोई घर। तो इसको रसोई घर ही क्यों कहते हैं? हाँ सोचो। देखो, जैसे विद्यालय होता है, अल्य का अर्थ होता है स्थान, वैसे ही घर का अर्थ भी क्या होता है? स्थान। अब घर अर्थ स्थान हो गया, तो वह स्थान जहाँ पर क्या बनती हो? रसोई। और रसोई का अर्थ क्या होता है? पकवान। मतलब ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं, उसे कहते हैं रसोई घर। ठीक है ना? मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी न। मैं थन मना ही कर दियो, फिर क्या मैं बार बार छेड़ो। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? अच्छा, फिर देखो एक और मुहावरा आ गया, बाल की खाल निकालना। तो बाल की खाल निकालने का अर्थ क्या होता है? गहराई से छानबीन करना, या सूक्ष्मता से छानबीन करना। गहराई से छानबीन करना, ये भी एक मुहावरा। तो एक और मुहावरा आ गई, तुले हो मतलब कर रहे हो। कह दिया ने कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? हम खिसियानी हंसे, हंसी हंसे, मतलब ऐसे संकोचवश, मजाकिया टाइप की हंसी। है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। भाई, आपके बड़े बुजुर्ग कब दिल्ली के बादशाह के यहाँ काम किया करते थे? वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। फिर एक मुहावरा, वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पनाह है बादशाह सलामती ने। अब फिर देख लो, वही बता नहीं रहे हैं कौन से? बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर उल्ट पलट कर वही बात। लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है, कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है? तो थाने के निमंत्रण थोड़ी देर है ब्याह गो, थाने कह दियो जहाँ पना हो, बस बात खत्म करो। रही बार बार वही बातें पूछे यार, कमाल की बात होगी। और वैसे भी पता ही आपको 70 साल के हैं वो, तो चिड़ोखले तो हैं ही। ठीक है, नेक्स्ट है, हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। मतलब छुटकारा मिल जाएगा। और बिटर बिटर देखना क्या होता है? घुरते हुए देखना। अब देखो, शॉप पे कोई आई जाए तो जो वहाँ काम करने वाले होते हैं ना, वो थोड़ा टाइम ऐसे आराम करने के लिए वो भी थोड़े ऐसे मज़े लेने लग जाते हैं। ठीक है ना? घूरते हुए देखना, ये याद रख लेना। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो। फांक का मतलब बात काट देना। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून, मजमून का अर्थ पहले भी मैंने बताया था, विषय होता है, तो न छेड़ने का फैसला किया। और अच्छा भी किया। फिर ध्यान ही है, फिर वो बूढ़ियो बिछड़ जाए, फिर समझ में को नहीं आवा कहानी।
इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। शागिर्दी का अर्थ क्या होता है? शिष्यत्व। क्या हो जाएगा शागिर्दी का अर्थ? शिष्यत्व। ये शागिर्द तो क्या होता है? शिष्य। और शागिर्दी क्या हो जाएगा? शिष्यत्व। मतलब जो आपकी शॉप पर हैं वो क्या हैं? आपके शिष्य ही होंगे। खाली शागिर्द ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। अब ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 रुपये मन आटे की। भाई आटो गुंद होगा, मन को अर्थ क्यों है? 40 किलोग्राम। कितो हुए? 40 किलो। तो आटो अगर 40 किलो गुंद होगा तो 2 रुपया मिलेगा। और 4 रुपये मन मैदे की मजूरी, और मैदो गुंदेगा तो 4 रुपया। 40 किलो मैदो, तो इतो फर्क किए हैं भाई? आटो भी 40, मैदो भी 40, बे में 2 रुपया में 4 रुपया। तो भैया ये है मैदा में आवे जोर, और जोर लगा दियो फिर थान ध्यान ही आगे की हो सके। तो ए वजूम पीसा ज़्यादा है। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? अब फिर एक और सवाल। मियाँ को अब तक इस मजमून मतलब अब ये जो विषय है ना, इस पे कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दिद्दा, गाज़ेबान, तुनकी। तो ये है रोटियों के प्रकार। कुछ एक बताए हैं, वैसे तो 56 प्रकार की बनाते हैं, लेकिन कुछ एक हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। कुछ एक तो इसमें याद होनी चाहिए आपको। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा। अब कहा क्या? जी तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, मतलब एकदम पतली सी। हाँ किसी दिन खिलाएंगे आपको। और आपा तो रोट पाड़ बोकना अगर यार बे मिल जाए तो फिर याऊँ तो चाल गयो काम। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। कुछ कौंधना का अर्थ होता है चमकना। कुछ याद आ गया होगा। यहाँ पे अंत में बहुत अच्छी बात कही है मियाँ नसरुद्दीन ने। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान। कद्रदान कौन होता है? कद्र करने वाला, आदर सम्मान करने वाला, जो पकाने खाने की कद्र आदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से निगली और हजम। अब ये अंतिम है। अब इसके कहने का तात्पर्य क्या हो गया? पहले तो भाई अच्छा भोजन बनता था चूल्हे पे, सब इंतज़ार करते थे, बैठते थे आराम से, आधा घंटा पौना घंटा बढ़िया चबा चबा के नीचे बैठकर भोजन करते थे। और आज, और फिर भोजन की कद्र भी किया करते थे, क्योंकि पहले इतने पैसे नहीं होते थे और इतना अनाज भी नहीं होता था। मेरे को इतना याद है कि पहले गेहूं का आटा तो मेहमान के लिए रखा जाता था, बाजरा रोट चेपता राबड़े सा गए। अब तो बोर्नविटा अलग आ गई और बेरोगनी के चीज़ आ गई। और फिर थान वो ध्यान ही है चाऊ म्याऊ और पिज्ज़ा और बे बिना तो थारो पेट कौन भरे, ऊपर कोक और चाहिए सागे। तो यूँ, और आजकल की बात है ये, तो पहले कद्र होती थी अनाज की भी और बढ़िया खाना होता था, तो आदर सम्मान भी का। आज तो फोफड़ियाँ की सब्ज़ी बड़ी सोहनी मणी है, और ओ रामफलियो तो थान ध्यान ही है। और आजकल तो ऐसी चीज़ नहीं है, बस होटल में गए क्या 3 रोटी ला दे और बटर लगा के ला दे, खा गे पार। तो आजकल ये चीज़ें हैं। तो इस प्रकार आपका ये जो चैप्टर है वो पूर्ण होता है मियाँ नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियों वाला। तो अब इससे आगे का जो चैप्टर है उस पर अपने वार्तालाप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।